Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start exercise 5.3 and we will do factorization. जो हमने कल टॉपिक किया था उसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन में मैंने आपसे ये कहा था कि हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से सिंप्लीफाई होता है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि आपको 3 टर्म दी जा रही हैं और तीनों टर्म में आपने मिडल टर्म को ब्रेक करना है और मिडल टर्म को ब्रेक करके आपने फैक्टराइज करना है। तो इनिशियली आई एम इन्फॉर्मिंग you that all of the questions will be solved with the same pattern। अब हमें शुरू के 3 सवाल समझने हैं, फिर तमाम सवाल जो सेम पैटर्न के होंगे उनके क्लिप्स बना के आपको दे दिए जाएंगे, प्लस उसके बाद जो क्वेश्चन डिफरेंट होगा उस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। कंप्लीट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मिलेगी और प्रॉपर पैटर्न के साथ मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा पहला क्वेश्चन है 2a² + a - 1। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप जो पहली टर्म है इसे देखेंगे। ये क्या दिया जा रहा है? 2a²। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 को आखिरी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 × 1 = 2। अब 2 के पॉसिबल फैक्टर्स बनाएं। 2 के पॉसिबल फैक्टर 1 × 2 = 2 और 2 × 1 = 2 ये आ सकते हैं। तो बस इसका एक ही असल में फैक्टर बन रहा है, यही फैक्टर है। अब आपने इस फैक्टर को जहन में रखना है। जो नंबर भी आप फर्स्ट के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए आप उसे लिखेंगे और उसके पॉसिबल फैक्टर्स बना लेंगे। पॉसिबल फैक्टर्स बनाने के बाद अब आप लास्ट साइन को कंसीडर करें। इट्स अ नेगेटिव साइन, माइनस का साइन दिया हुआ है। तो माइनस के साइन का मतलब ये है कि आपको माइनस करके मिडल टर्म बनानी है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो आपको प्लस करके मिडल टर्म बनानी पड़ती। तो आप 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 ही आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिया जा रहा तो 1 ही कोफिशिएंट है। तो ये एक ही फैक्टर जो है उसके फैक्टर्स बन रहे हैं। यानी इन्हीं फैक्टर्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं दिस इज 2a² + a - 1। नाउ वी विल ब्रेक द मिडल टर्म। मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए पहले आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, 2a² - 1 को भी एज इट इज लिख लिया। अब मिडल टर्म जो ब्रेक की जाएगी, बाहर किस चीज़ का साइन है? प्लस का साइन है। आप ब्रैकेट अप्लाई कर दें। ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद अब आप मिडल टर्म को ब्रेक कैसे करें? 2 - 1 ही आएगा। तो हम लिखेंगे 2a - a। अब हमने a क्यों लिखा? जो वेरिएबल आपको दिया जाएगा मिडल टर्म के फैक्टर्स जब आप लिख रहे हैं उसको ब्रेक करते हुए लिखा जा रहा है, प्लस या माइनस किया जा रहा है, तो आप वही वेरिएबल लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो द वेरिएबल इज a। सो नाउ 2a - a मेक्स a। तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन के सिर्फ मिडल टर्म को ब्रेक किया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमें बता रहा है 2a² + 2a - a - 1। जब प्लस का साइन दिया जाता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट ओपन हो जाती है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू विल टेक कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड देन यू विल टेक कॉमन इन द लास्ट 2 टर्म्स। आपने शुरू की दोनों टर्म्स में कॉमन लेना है और आखिर की दोनों टर्म्स में आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ देखें, आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? जाहिर है 2 कॉमन नजर आ रहा है। फिर a और a² में क्या कॉमन नजर आ रहा है? a कॉमन नजर आ रहा है। अगर आप 2 टर्म्स में कॉमन ले रहे हैं सो वी ऑलवेज टेक द लेस पावर एज अ कॉमन वन। अब हम देखते हैं कि यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर, तो a इसमें कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद अब हम क्या लिखेंगे? 2a कॉमन है। 2a कॉमन के बाद हमने क्या काम करना है? फर्स्ट टर्म जो दी जा रही है ये फर्स्ट टर्म 2a² है। 2a² को 2a से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a² को जब a से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ a बच जाएगा। यानी जो रिमेनिंग है, चाहे वो कोफिशिएंट रिमेनिंग हो या वेरिएबल रिमेनिंग हो, उसको लिख लिया जाएगा। फिर इसके बाद प्लस। अब देखें 2a को 2a से डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हुआ, क्या बचा? 1 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो माइनस आप 1 कॉमन लेते हैं। 1 मैंने माइनस क्यों कहा? क्योंकि माइनस का साइन था। अब जब आपने माइनस का साइन बाहर लिखा तो ये इनके साइन को चेंज कर देगा, ये इसको माइनस कर देगा और ये इसको प्लस कर देगा। अब हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा? a + 1, क्योंकि माइनस के साइन से दोनों साइन चेंज हो गए। अब 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है।
इसमें क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है, a+1 और a+1 कॉमन नज़र आ रहा है। अब हम a+1 को कॉमन लिख लेंगे। a+1 कॉमन आने के बाद आप देखें यहाँ क्या बचा, 2a, और यहाँ क्या बचा, -1। जो बच गया उसे भी लिख लेंगे, 2a -1। तो हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया, एंड दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। So now let's solve question 1 second part. So the question is written in front of you, which is 6a square plus 11a minus 10, and now we are going to simplify this question. ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे सिंप्लीफाई होगा जो अभी हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनाएगा, इट मेक्स 60। Now write all of the possible factors of 60. So 1 times 60 is 60, 2 times 30 is 60, 3 times 20 is 60, 4 times 15 is 60, 5 times 12 is 60, and 6 times 10 is 60। 6 के बाद 7 जो है वो 60 का फैक्टर नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, लेकिन 10 है। 10 का मतलब कि ये नंबर हमारे पास आ गया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जब लास्ट नंबर, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उस टेबल तक पहुँच जाएंगे तो वी विल स्टॉप दिस प्रोसेस। और इसे स्टॉप करने के बाद इसका मतलब है कि ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब इन पॉसिबल फैक्टर्स से हम ये मालूम करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हमें ऐसे लेने हैं जिससे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है। माइनस करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा। तो आप 60 - 1 59, 30 - 2 28, 20 - 3 17, 15 - 4 15 - 4 11। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 6a स्क्वायर प्लस, और यहाँ आप ब्रैकेट अप्लाई कर दें और यहाँ क्या लिखेंगे, -10। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे ही लिखी जाएगी, क्योंकि ब्रेक हमें मिडिल टर्म को करना है, तो इसलिए सिर्फ हम मिडिल टर्म को ही ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, और साथ वेरिएबल क्या लगाएंगे, द गिवन वेरिएबल a। अब हम यहाँ लिखेंगे 15a माइनस 4a। 15a में से हम 4a को जब माइनस करेंगे तो वो 11a बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गए। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। प्लस का साइन दिया हुआ है, जब प्लस का साइन हो तो यहाँ साइन चेंज नहीं होते। ये प्लस है, ये प्लस ही रहेगा, और ये माइनस है, इट विल रिमेन माइनस, नेगेटिव ही रहेगा ये। ठीक है, अब हम इसे क्या कहेंगे, 6a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 4a माइनस 10। एंड लेट्स डू द सेम स्टेप वंस अगेन। शुरू की 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और आखिर की 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, और हमारी फैक्टराइजेशन और आगे बढ़ जाएगी। देखते हैं यहाँ कॉमन ने 6 एंड 15, 6 और 15 किस टेबल में दोनों जो है, या इनका कॉमन फैक्टर क्या बन सकता है, या किस टेबल से ये, या किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। 3 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया। फिर a स्क्वायर और a हमने डिस्कस किया था कि कम पावर जो है वो कॉमन ली जाती है, तो यहाँ क्या आएगा, a के बाद अब ये 6a स्क्वायर और ये है 3a। 6a को 3a से डिवाइड करें, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a। यानी अब जब हमने यहाँ से 3a कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2a। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि 2a को 3a से मल्टीप्लाई करें तो 2 times 3 is 6 एंड a into a स्क्वायर, वो यही नंबर दोबारा बन जाएगा। इसके बाद कौन सा साइन दिया है, प्लस का। अब आप 15a को a से डिवाइड करें, a से a कैंसिल हो गया। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 लिख लिया। अब यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4a और -10। -4a और -10 में कॉमन हमें नजर आ रहा है कि 10 भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए हम दोनों का कॉमन फैक्टर यानी -2 लेंगे। -2 जब आपने ब्रैकेट के बाहर लिखा
तो स्टेप आपको मालूम है कि माइनस का साइन बाहर आने से अंदर आने वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -4a है, जो भी बचेगा वो प्लस हो जाएगा। ये -10 है, ये जो भी यहाँ बचेगा वो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड किया, 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 बच गया और a लिखा, माइनस है और ये माइनस को क्या करेगा, चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब कभी भी आप इस स्टेप तक पहुंचेंगे तो आप दो टर्म्स देखेंगे, दोनों टर्म्स में कुछ जो कॉमन नजर आ रहा है वो आना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, यहाँ आपको 2a + 5 और 2a + 5, जब ये दोनों टर्म्स कॉमन नजर आएंगी तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो है इसको सही सॉल्व यहाँ तक कर चुके हैं। अब आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 2a + 5 और यहाँ से कॉमन लेंगे 3a - 2, कॉमन नहीं बल्कि जो बच गया 2a 3a - 2, आपने 2a + 5 कॉमन ले लिया, 3a - 2 जो बच गया इसको लिख लिया, एंड नाउ वी हैव फैक्टराइज्ड इट, और यही हमारा आंसर है। Question 1 part 3. So let's solve this question. 25b square minus 15b plus 20. आप 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बनेगा। 50 के पॉसिबल फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। अब हम प्लस का साइन जब लगाएंगे तो प्लस के साइन से हमें 15 बनाना है। 10 + 5 विल मेक 15। अब देखते हैं कि 15 यहाँ ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, 25b स्क्वायर माइनस का साइन लिखा, ब्रैकेट लगाई और +2, ये 15b है तो हम क्या लिखेंगे, 10b + 5b, 10b + 5b। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, माइनस के साइन का मतलब ये है कि हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का साइन था तो साइन चेंज नहीं हो रहे थे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, कोई साइन ना दिया हो तो प्लस होता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। इसे ओपन करते हैं, इट इज गोइंग टू मेक दिस स्टेप 25b स्क्वायर -10b - 5b एंड +2। हमने इस स्टेप के बाद अब इनिशियल 2 टर्म्स में कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म्स में हमने कॉमन लेना है। सो व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, 25 एंड 10 बोथ ऑफ द नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर 5 है। b × b स्क्वायर कॉमन क्या है, b कॉमन है। अगर मैंने यहाँ लिखा 5b कॉमन आ गया, 25 को 5 से डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा 5, और b स्क्वायर को b से डिवाइड करेंगे यानी b स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स b, तो एक b कैंसिल हो जाएगा और एक b बच जाएगा। फिर माइनस का साइन लिखेंगे, 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, b से b कैंसिल हो चुका है। आखिर की 2 टर्म्स में हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हर नंबर 1 से ज़रूर डिवाइड होता है। सो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब हम यहाँ 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेने के बाद क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस टर्म नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी। इससे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 5b और यहाँ -2। 1 लिखने से डिवाइड करने पे एग्जैक्ट वही नंबर आएगा। 5b को 1 से डिवाइड करेंगे 5b बचेगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। इस स्टेप में आके चेक हो गया कि दोनों जो हैं वो बच जाने वाले टर्म्स बिल्कुल सेम हैं, और अगर ये दोनों सेम हो तो क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो अब हम अगले स्टेप में देखेंगे कि दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म एंड वी नीड टू अगेन टेक सम कॉमन। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, 5b - 2, 5b - 2 कॉमन है, तो कॉमन हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखा 5b - 2, क्या बच गया यहाँ 5b और यहाँ -1 बचा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5b और -1, और ये भी फैक्टराइज हो चुका है।
नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 1 इज़ रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। ये पूरा क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि ये वही तमाम सेम स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस हमें मिलेगा। डिफरेंस क्या है? आखिर में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि मज़ीद कॉमन भी लिया जा सकता है। 24 और 9 दोनों किस से डिवाइड हो सकते हैं? दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद कॉमन भी लिया जा सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे x - 3 और आप इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं? आप 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 24 डिवाइडेड बाय 3 मेक्स 8x एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 विल मेक 3। अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ये एक लास्ट स्टेप इसमें थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट में एक स्टेप में आपको फर्स्ट समझाता चलूं कि ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो तीनों टर्म्स में 7 कॉमन है। ये स्टेप आप पिछले 2 क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते थे कि आप फर्स्ट स्टेप में ही जो कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ 7 कॉमन है, 7 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? y²। यहाँ 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2y। और 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आगे तमाम फैक्टराइजेशन बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ हर स्टेप में 7 जो हम कॉमन ले चुके थे उसे हम लिखते रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन 3 पार्ट 2। इसके तमाम स्टेप सेम हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे कि माइनस का साइन दिया जा रहा है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे और इसके बाद आगे भी जितने क्वेश्चंस करेंगे, सो इन एवरी क्वेश्चन यू विल सी दैट द फर्स्ट टर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बट हियर द फर्स्ट टर्म इज़ नेगेटिव। तो आप फर्स्ट टर्म के नेगेटिव का साइन बाहर माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। जब आपने इसको माइनस की फॉर्म में लिख लिया, माइनस की फॉर्म में लिखने के बाद आपने देखा कि ये इन सब के साइन को चेंज कर देगा। ये क्या हुआ? प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया। अब इसके बाद के तमाम स्टेप्स उसी तरीके से किए जाएंगे, बस सिर्फ बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी तमाम स्टेप जो हैं उसी तरीके से किए जाएंगे जो अब तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 4 पार्ट 1। ये क्वेश्चन भी तमाम उन क्वेश्चंस जैसा ही है जो अब तक हम सॉल्व करते हुए आए हैं, लेकिन क्योंकि इसमें वेरिएबल थोड़े डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊंगा और इसके बाद के जो 3 पार्ट हैं उनके आपको स्क्रीनशॉट्स या शॉर्ट वीडियोस दे दी जाएंगी। तो आप देखिए ये क्वेश्चन क्या है? 2 × s-t² प्लस s - t - 1 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल जो है s - t दिया जा रहा है। इस वेरिएबल को आपने फिक्स रखना है, इसे ओपन नहीं करेंगे ब्रैकेट को। जिस तरह आप x, y या z को लिया करते थे या a b c लिया करते थे, इसी तरीके से आप इस वेरिएबल को भी कंप्लीट एक वेरिएबल समझें, पूरी एक टर्म को वेरिएबल जैसा ही ट्रीट करेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 × 1 इज़ 2 और 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2 × s-t² प्लस, अब मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, मैंने यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर दी और -1। मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगी? 2 - 1, मैंने लिखा 2 और यहाँ लिखा -1। अब 2 के साथ हम वेरिएबल क्या लिखेंगे? s - t और 1 के साथ वेरिएबल भी क्या आएगा? s - t।
अब आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे जा रहे हैं और वैसे ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 2 इंटू एस माइनस टी होल स्क्वायर, प्लस के साइन से ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। 2 इंटू एस माइनस टी माइनस 1 अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप लिखेंगे एस माइनस टी, 1 नहीं लिखा जाता एज अ कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन हमने इस स्टेप तक लेकर आ गए। उसी तरह इनिशियल 2 टर्म्स में आप देखेंगे व्हाट इज कॉमन एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड समथिंग कॉमन इन द लास्ट 2 टर्म्स। हम यहाँ देख रहे हैं व्हाट इज कॉमन, 2 इज कॉमन, देन s माइनस टी, फाइंड s माइनस टी होल स्क्वायर एंड s माइनस टी पावर 1, इट मीन्स 1 पावर इज कॉमन। लेट्स पुट अ ब्रैकेट, 2 वॉज टेकन एज अ कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, s माइनस टी इज लेफ्ट, प्लस का साइन है तो प्लस ही लिखा, 2 भी कॉमन आ गया और s माइनस टी भी कॉमन आ गया, देन व्हाट इज लेफ्ट, 1। जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब इस कंप्लीट टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। व्हेन नथिंग इज कॉमन इट मीन्स 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो हमने 1 को कॉमन लिख लिया। अब यहाँ क्या बचा, s माइनस टी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब आप देखें दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। अब आप 2 टर्म्स देख सकते हैं, दोनों टर्म्स में आपको s माइनस टी +1 कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम s माइनस टी +1 को लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट भी ओपन कर दें, s माइनस टी +1, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 से ओपन कर लें, ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 2t और पे क्या लिखेंगे -1, यानी आप इसे ओपन भी कर लेंगे 2s माइनस 2t और यहाँ क्या लिखेंगे -1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है और यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू एंजॉयड इट और आपको अच्छे तरीके से आज का लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।